हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी पोस्ट के लिए, ठीक है, विद ह्यूज वैकेंसीज। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको टेबल में सारे पोस्ट कोड, नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, पे स्केल कितना है एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारे एक एक करके कितना क्या क्या पोस्ट है वो सारे एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट आपको देखना जरूर है बिकॉज यहाँ पे डिपार्टमेंट हर किसी का अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हिंदी के लिए है पीजीटी हिंदी, मेल एंड फीमेल अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। एंड पीजीटी हिंदी फॉर अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है, तो पहला पोस्ट है हिंदी के लिए, देन मैथ्स के लिए, देन आता है आपका यहाँ पे फिजिक्स के लिए, देन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, उसके बाद आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस। एंड यहाँ पे ग्रैंड टोटल आप देख सकते हैं 297 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है सारे पोस्ट को मिला के। ठीक है, आप एक एक करके कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी देख सकते हैं, उसका टोटल भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप सारे पोस्ट को अगर देखें तो फिर यहाँ पे ग्रैंड टोटल 297 यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। ओके, उसके बाद चलते हैं सीधे यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट सेम है, पे स्केल भी यहाँ पे सेम है। तो पीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए मैं यहाँ पे एक जो फर्स्ट पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ बिकॉज हर एक का यहाँ पे अगर डिस्कस करने जाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट ऑफ इंटरेस्ट आप एक बार चेक कर ले, वैसे जो जनरल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। ओके, तो सबसे पहला पोस्ट जो है पीजीटी हिंदी के लिए मेल के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री रखा गया है एंड डिग्री इन एजुकेशन, एजुकेशन में आपके पास डिग्री होना चाहिए। बट अगर आपके पास एजुकेशन में डिग्री अगर नहीं है देन आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है इन कंसर्न सब्जेक्ट। एंड आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए हायर सेकेंडरी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में। ठीक है, विद बीएड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डिजरेबल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए, बट यहाँ पे एक्सपीरियंस में एसेंशियल एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है यानी कि फ्रेशर्स, सारे फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बिना झिझक के। बट यहाँ पे डिजरेबल एक्सपीरियंस रखा गया है यानी कि अगर आपके पास 3 साल की एक्सपीरियंस है ऑफ टीचिंग देन आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, बट ये कोई एसेंशियल एक्सपीरियंस नहीं है कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ आपके पास मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया है एंड आपके पास डिग्री है एजुकेशन में, देन आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई करें। ठीक है, पे स्केल आप देख सकते हैं, पे स्केल पे लेवल 8 है, ग्रुप बी का पोस्ट है। बेसिक सैलरी आपको मिलेगा 47,600 रुपीज पर मंथ एंड मैक्सिमम सैलरी आपको मिलेगा 1,51,100 रुपीज पर मंथ। ठीक है, एज लिमिट आप देख सकते हैं यहाँ पे 36 ईयर्स रखा गया है। ओके, उसके बाद देखिए हर एक का अलग अलग से, देखिए फीमेल के लिए फिर से दिए गए हैं तो हर एक का अलग अलग से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी एक्सपीरियंस अगर देखें तो एक्सपीरियंस यहाँ पे भी 3 साल का रखा गया है, बट डिपार्टमेंट अलग अलग है, एक्सपीरियंस वगैरह थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वो आप एक बार चेक कर लेना। जो भी पोस्ट में आपका इंटरेस्ट है अभी के लिए ये स्किप कर देते हैं एंड सीधे चलते हैं 49th पेज पर। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, पता है, क्योंकि पीजीटी पोस्ट के लिए इतना सारा वैकेंसी, ये गवर्नमेंट जॉब है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है इसको खोने मत दीजिए। ठीक है, एंड डेट भी बहुत काफी है आपके पास टाइम, तो अच्छे से आप सोच समझ कर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सीधे हाउ टू अप्लाई पर। तो हाउ टू अप्लाई में आपको क्या करना है, आपको अभी एक्टिवेट लिंक आपको एक्टिवेट नहीं मिलेगा बिकॉज 9 जनवरी से जो है आपका यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट जो है 9 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो आपको वेबसाइट पर आना है 9 तारीख को एंड आपको चेक करना है कि लिंक एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। अगर एक्टिवेट हो गया है तो लिंक पर क्लिक करके आप पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए, देन लॉग इन करके जो फर्दर प्रोसीजर है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। बट अभी के लिए लिंक आपको नहीं मिलेगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि 9 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है एंड क्लोजिंग डेट यानी कि लास्ट डेट है 7 फरवरी। ठीक है, तो 7 फरवरी तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो काफी टाइम है आपके पास। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आपने एक बार का एप्लीकेशन कंप्लीट कर दिया, मतलब सबमिट कर दिया, तो यहाँ पे कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा फॉर चेंजिंग, करेक्शन और मॉडिफिकेशन के लिए। ठीक है,
इसीलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद एक बार प्रीव्यू करके अच्छे से चेक कर लीजिए कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है या नहीं, एंड जो आपने स्कैन्ड इमेजेस अपलोड किया है वो अच्छे से विजिबल है या नहीं। ये सारे सब कुछ चेक करने के बाद ही आप जो है फाइनली सबमिट कर दीजिए, ठीक है। एंड सबमिट करने के बाद आपके पास एक प्रिंट आउट जरूर रख लेना फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। ये हमेशा आपको करना चाहिए। उसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन फीस पर। एप्लीकेशन फीस देखिए यहाँ पे 100 रुपीज रखा गया है, बट अगर आप वीमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर आप SC ST PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिर आपके लिए फीस को एग्जाम कर दिया गया है, कोई भी फीस नहीं लगेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ओके। चलते हैं एग्जामिनेशन स्कीम पर। तो देखिए एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पे क्या रखा गया है। टियर 1 में एग्जाम ड्यूरेशन तीन घंटा है, 3 घंटे के लिए एग्जाम होगा। 300 यहाँ पे MCQs रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड 300 मार्क्स के लिए, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, ठीक है। सिलेबस क्या है सेक्शन 1 में आप देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक है। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें आएगा 100 मार्क्स। एंड सेक्शन 2 में आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो रिलेटेड टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। तो 200 मार्क्स के लिए यहाँ पे 200 क्वेश्चन रहने वाला है। तो हो गया टोटल 300 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक्शन 1 में जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, जो भी आजकल एग्जाम होता है, तो सभी जगह में सिलेक्शन के लिए जो भी एग्जाम होता है CBT, तो सभी जगह में यही सारे जो टॉपिक है, यही सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो आई आई होप कि आप लोगों का ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है ये सारे टॉपिक्स। अगर नहीं है फिर भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज देखिए क्लोजिंग डेट तो 7 फरवरी है। उसके बाद आपका लिस्ट आएगा शॉर्ट लिस्ट का कि कौन कौन यहाँ पे एग्जाम दे देंगे। तो मार्च तक का आप टाइम सोच सकते हैं। तो तो जो टाइम आपको मिलेगा उस टाइम में आपका अच्छा खासा जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगा। जिनके पास अभी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है उसके लिए मैं बोल रही हूँ, और जिनके पास है वो अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। काफी टाइम है आपके पास, एंड 9 तारीख तक तो आपको वेट वैसे भी करना है, तो नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करके देन आप जो है एलिजिबिलिटी वगैरह अच्छे से मैच कीजिए कि अगर आप यहाँ पे एलिजिबल है कि नहीं। देन जो है वेट कीजिए, एंड तब तक के लिए आपका जो है एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है ना, यहाँ पे जो मेरिट बेसिस पे, मतलब जो मार्क्स यहाँ पे आपका आएगा CBT में, तो उसके बेसिस पे ही यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ओके। एंड यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाला है, बट यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आपको 100% अब कंफर्म है कि यही आंसर है, उसी को अटेम्प्ट करना है पहले। तो सारे 100% जो कंफर्म वाला क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाने के बाद एक दो क्वेश्चन या फिर 3-4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि आपको 70 to 80% लगता है कि आप कंफर्म्ड हैं, तो वो आप टच कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपको 10% की 20% लगता है कि आप ये राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है, उसको बिल्कुल भी टच मत कीजिए, बिकॉज आप जो भी पॉजिटिव मार्क्स आपका आएगा वो भी नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन वही है कि आपका यहाँ पे मेरिट के बेसिस, सॉरी मेरिट के नहीं, यहाँ पे जो आपका मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। क्वालिफाइड मार्क्स एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए जनरल EWS के लिए 40% रखा गया है, OBC दिल्ली के लिए 35% रखा गया है, SC ST PWD के लिए 30% एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 5% रिलैक्सेशन है इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 30%। एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे अगर आप डिटेल्स में नोटिफिकेशन को रीड करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जब सिलेक्शन होता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों कैंडिडेट का मार्क्स सेम हो जाता है। तो उस केस में कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होगा, तो उस केस में बहुत सारे क्राइटेरिया रखा जाता है, जैसे कि दोनों कैंडिडेट का जो नेम है, इंग्लिश नेम है, उसका अल्फाबेट वाइज यहाँ पे रैंकिंग किया जाता है। अगर अल्फाबेट भी सेम हुआ देन उनका जो एज है उसके बेसिस पे किया जाता है। जिनका एज ज्यादा होता है उनको हायर रैंकिंग दिया जाता है, ठीक है। अगर एज भी सेम हुआ देन जो मास्टर्स डिग्री में जिनका हायर मार्क्स है उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया यहाँ पे मैटर करता है, तो वो आप चेक करके देख सकते हैं, आप रीड करके देख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। बट आपको यहाँ पे जो एग्जाम है वो अच्छे से आपको क्लियर करना है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स तो है ही है,
उसके बाद भी क्वालिफाइंग मार्क्स आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, टारगेट आपका 300 में से 297 होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो वैकेंसी है वो भी बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन काफी ज्यादा होने वाला है, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन बेनिफिट्स आप चेक कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो। उसके बाद चलते रिलैक्सेशन पर, तो देखिए SC/ST कैटेगरीज के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी प्लस यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल का, पीडब्ल्यूबीडी प्लस SC/ST के लिए 15 साल का, एंड पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी के लिए 13 साल का। बाकी के लिए आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। जब आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आई एम सजेस्टिंग यू कि एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को लाइन टू लाइन एक बार रीड कर लीजिए, बिकॉज ये आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ड्रेस कोड दिए गए हैं, इसको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम सेंटर में जाके आपका दिक्कत आने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको देखिए लाइट क्लोथ विद हाफ स्लीव्स, ठीक है, एंड विद सलवार और ट्राउजर के साथ आप डाल सकते हैं, बट उसमें कोई बिग बटन्स, बूज, बैज, फ्लावर वगैरह नहीं होना चाहिए। एंड आप स्लीपर सैंडल्स विद लो हील्स डाल सकते हैं, बट शूज आर नॉट अलाउड, ओके। तो ये सारे जो रूल्स रेगुलेशंस है ना, ये अच्छे से रीड करना चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है एग्जाम सेंटर में जाके। तो ये रहा नोटिफिकेशन, बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, मुझे तो बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक लगा, इसीलिए मैं ये आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। तो जरूर रीड कर दीजिए, रीड कीजिए एंड वेट कीजिए 9 तारीख तक, क्योंकि 9 तारीख से पहले तो आपका लिंक मिलने वाला नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन आया है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगा, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे नीचे से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही आपको पीजीटी के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दूसरा टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आके आपको डाउनलोड में क्लिक करके नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन में आपको व्यू करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन का लिंक जब यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आपको आके चेक करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए अगर आप इसी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है, अपने दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, ठीक है। एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल का जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करें, वहां पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।